हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जनरल नॉलेज के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बाकी हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन को जो है हिंदी में भी हम कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टेस्ट 5 यहाँ पे देखने वाले हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और आपको इसको जवाब करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। समय आपका बहुत तेज़ी से जा रहा है तो कोशिश करना है आपको कि समय के अंदर ही जवाब करने का इसका, ठीक है। तो समय आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश की स्थापना की बात करें भाई, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। अगर आपसे कभी पूछे कि मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर, तो आपको ध्यान रखना है वृहद्रथ जो है इसका, वृहद्रथ वाज दी लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब करना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की जो राजधानी है वो कहाँ है भाई? जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। ध्यान रखना है टोक्यो की, जापान की राजधानी टोक्यो। एन यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टोक्यो एन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट का जवाब आपको करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है हु इज द न्यूली रेलवे मिनिस्टर, यानी आपका जो है रेल मंत्री इस समय कौन है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अश्विनी वैष्णव है। ध्यान रखेंगे इससे पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल अब आपको जवाब नहीं करना। धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे तो इस समय जो है हेल्थ मिनिस्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है पद हैं आपके, तो ये सब बदलते रहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके बदलती रहती हैं, तो इसलिए इनको आपको एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाना है कि उस समय जो बदल तो नहीं गए हैं या आपके सेम हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना इसका कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पे स्पीड में चलने का एक उद्देश्य रहता है, ये है मतलब एम ये रहता है कि आपको कम समय में जो है क्वेश्चंस ज़्यादा दिए जाएं। क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज दी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजस्थान में आपका सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपसे पूछे जाते हैं, जो नेशनल आपके यहाँ पे पार्क्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहीं पे आपका राजस्थान में जो है घाना पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक है। जीजे जो बर्ड का हेल कहा जाता है, यानी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बर्ड हेल की बात कर रहा है, यानी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किसके? घाना पक्षी अभ्यारण्य को, जो कि कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न को आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज क्लीनेस इनिशिएटिव, यानी आपका जो है स्वच्छता के प्रति जो है यहाँ पे कौन सा जो है एक मोटिव है, यानी एक जो है यहाँ पे अभियान है। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक स्वच्छता के प्रति जो है अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन की बात है। क्लीनिंग योर ओन हाउस, थ्रोइंग गार्बेज, आप सड़क पे नहीं फेंकेंगे, ये भी गलत है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, यानी जो है शौचालय की स्थापना की बात कर रहा है, वो भी आपका इसी में आ जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन तो आपका है ही, लेकिन टॉयलेट यहाँ पे जो, अच्छा पहला ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया क्लीन यूनिवर्सिटी, मतलब भारत जो है स्वच्छ करने का जो सबसे पहला अभियान चलाया गया वो कौन है? तो इस समय जो वर्तमान में चला आपका पहला ऑप्शन हमने टिक किया था, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन उसका नाम नहीं रखा गया, उसका आपका यहाँ पे है शौचालय निर्माण की बात कर रहा है, ठीक है। शौचालय निर्माण है आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही है तो आपका स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन इस समय जो वर्तमान में आपका चल रहा है वो आपका है शौचालय निर्माण की बात की जा रही है। अगर आपका शौचालय निर्माण आपका ऑप्शन नहीं रहेगा तो स्वच्छ भारत मिशन पर आप टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय वर्तमान की बात कर रहा है, जो आपकी यहाँ पे सरकार है उसके द्वारा जो है इसको जो है यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता इस समय दी जा रही है। तो एक जो है अभियान इस समय चलाया जा रहा है कि शौचालय का जो है ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जाए, ताकि जो है हम यहाँ पे इंडिया को क्लीन कर सके, ठीक है। तो इस समय चला है स्वच्छ भारत मिशन के ही अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो अगर आप स्वच्छ भारत टिक कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ आपका जो है शौचालय निर्माण दिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन है विन एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, यानी आपका मानवाधिकार दिवस की बात कर रहे थे। मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, और आपका जो है वर्ल्ड लेबर डे की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो है 28 जनवरी जो है साइंस डे हो जाएगा, और 25 जनवरी क्या हो जाएगा भाई? वोटर डे की बात कर रहा है, मतदाता दिवस की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आपको जवाब करना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
जवाब आपको करना है विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट, यानी सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे जहाँ पे ज़्यादा वन है तो कौन है, मध्य प्रदेश। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम इन परसेंटेज, यहाँ पे अगर परसेंटेज क्यों लगा देता है, यानी साइन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम जवाब कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका यूटी में कभी पूछ ले तो यूटी में जो आपका लक्षद्वीप आता है, यानी लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा जो वन आते हैं यूटी में। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो मिजोरम के बाद जो है परसेंटेज में जो है दूसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप ही आता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका आपको जवाब करना कि इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को, किसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है विच इज कॉल्ड दी गंगा ऑफ साउथ, यानी साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा, तो गोदावरी को कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लंबी भी है और इसका जो है पानी भी नहीं सूखता है। वृद्ध गंगा जो है ओल्ड गंगा कहा जाएगा तो कावेरी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इसका भी। अगले प्रश्न को बताएंगे, अगले प्रश्न का जवाब क्या है, विच स्टेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। देखिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया की बात कर रहा है, तो बेरिंग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, बेरिंग जल संधि की बात कर रहा है, जिससे जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन भी आपकी इसी से पास करती है। जिब्राल्टर की बात करेंगे, जिब्राल्टर के द्वारा जो है कौन कौन आपका कनेक्ट होता है, तो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन की बात कर रहा है। पाक स्टेट की बात करेंगे तो इंडिया और श्रीलंका आपका कनेक्ट होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पनामा आपका पनामा नहर है, पनामा आपका देश भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को भी। द वर्ल्ड सेवेंथ कंट्री बाय एरिया इन, तो भाई देखिए 7वें स्थान पे कौन आता है, इंडिया था। पहले पे आपका रसिया हो जाएगा, दूसरे पे आपका कौन है, कनाडा है, और तीसरे पे आपका देखिए कभी चाइना आएगा कभी यूएसए आएगा, लेकिन आपका इसमें जो है कौन चल रहा है, इस समय चाइना आपका है, फिर आपका यूएसए है, फिर आपका जो है कौन आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, फिर आपका कौन 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7 पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन, चाइना और यूएसए, यानी आपका चीन और अमेरिका, इनकी पोजीशन बदलती रहती है, तो इनका ध्यान रखिएगा, कभी आपका अमेरिका ऊपर हो जाता है, कभी चाइना नीचे आ जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दो ही की पोजीशन बदलती, बाकी सबकी, यानी 5th पे आपका ब्राज़ील ही है, 6th पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7th पे आपका इंडिया है, पहले पे रसिया और सेकंड पे कनाडा, इन दोनों की पोजीशन फिक्स है, बाकी 3 और 4 की पोजीशन बदलती रहती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी की बात कर रहा है भाई। तमिलनाडु की जो राजधानी कहाँ पे, चेन्नई है, ध्यान रखेंगे चेन्नई में। विशाखापत्तनम है और अमरावती है, और गुंटूर आपके किसकी, आंध्र प्रदेश की, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी जो है 3 राजधानियाँ, ठीक है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ, बाकी 2 वाले जो है उत्तराखंड भी आपका हो जाएगा, कुन्नूर देहरादून हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुन्नूर नहीं, उसका गरसैंण होती है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश आपका शिमला और धर्मशाला हो जाएगी, तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन डिड डच कम टू इंडिया, यानी डच की बात कर रहा है, हॉलैंड निवासी जो उनकी बात कर रहा है, तो ये कब आए थे भाई, 1602 में आए थे, ध्यान रखेंगे। 1608 में अंग्रेज आए, 1600 में जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1616 में कौन आए भाई, तो यहाँ पे इनके बारे में बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पे 1616 में कौन है, फटाफट इसका आप लोग को जवाब करिए, फटाफट कमेंट करेंगे, 1616 में कौन इंडिया आए। तो 1616 में कौन आए, डेनिस आप क्या हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, जवाब करेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1664 में आपके कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे, और 1731 की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, तो वहाँ पे स्वीडिश आ जाएंगे आपके। व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेब्लिश, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी, ध्यान रखेंगे 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को बताएंगे, अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या है। प्रश्न है वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड, सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे अशोक के द्वारा निर्मित है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न वेरी सिंपल सा आपके क्वेश्चन है, तो इनको आपको फटाफट जवाब करना चाहिए, ठीक है। देखिए इनके लिए ज़्यादा समय मत लीजिए, आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय दें जो आपके थोड़ा से टफ हैं। व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है, 1942 में आपका हुआ था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। चौरी चौरा यहाँ पे हो गया। 1929 में कौन सा हुआ था वो भी आपको याद रखना है। 1905 में आपका क्या हुआ था, जैसे आपका 1905 में जो है बंग भंग आंदोलन की बात कर जा रही है, इंपॉर्टेंट होगा आपका है। क्वेश्चन है हु वाज दी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी आपका जो संविधान सभा जब बनाई गई तो उसके जो अस्थाई सदस्य बनाए गए, अस्थाई सदस्य की बात कर रहा है, परमानेंट सदस्य की बात कर रहा है, तो कौन बनाया गया था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछेगा इन परमानेंट की बात करें, अनपरमानेंट की बात मतलब जो है आपके यहाँ पे अस्थाई की बात करेगा तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को आप बताएंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज, ईस्टर्न मोस्ट की बात कर रहा है यानी सबसे पूर्वी जो जिला उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है भाई, बलिया है। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का ऐसे अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका बलिया आ जाएगा और यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा भाई, सबसे जो आपका उत्तर जिला है, सबसे उत्तरी जो जिला है वो आपका कौन है, सहारनपुर है। और जो सबसे वेस्टर्न, सबसे जो पश्चिमी है वो आपका शामली है। और जो सबसे दक्षिण में वो आपका सोनभद्र है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बलिया है, ये आपका कौन है, सहारनपुर, ये आपका शामली, ये आपका सोनभद्र है। तो तीन के नाम आपके यस से पढ़ेंगे, एक का नाम आपका बी से पड़ता है। सोनभद्र आपका तीन यहाँ पे बजाय 4 राज्यों से सीमा भी बनाता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से। ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है। द नंबर ऑफ स्टेट लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन इज, यानी आपके कोस्ट लाइन पे तटरेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो इनको अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो यहाँ पे आप शुरू करेंगे गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, और यहाँ पे लिख लेते हैं गोवा, उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद केरल, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। देखिए आपके हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनके अलावा कोई भी आपका स्टेट दे देगा तो आपके क्या हो गया, कोस्ट लाइन पर नहीं है। ध्यान रखेंगे। और कर्क रेखा पे आपके 8 आते हैं, उसमें भी ध्यान रखिएगा। गुजरात है और आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे, आपका यहाँ पे उत्तर क्या होगा इसका, फटाफट बताएंगे। इन विच स्टेट इज द दार्जिलिंग हिल टाउन ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी दार्जिलिंग जो है एक पहाड़ी नगर है, लेकिन ये है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे सही तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ध्यान रखेंगे सिक्किम नहीं टिक करेंगे, वेस्ट बंगाल को आप टिक करेंगे। और वेस्ट बंगाल की जो राजधानी आपकी कोलकाता है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है तो इसको आप जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। वेयर इज बटेश्वर फेयर हेल्ड, यानी बटेश्वर मेला की बात कर रहा है जो कि एक पशु मेला है। वो कहाँ पे लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे लगेगा, उत्तर प्रदेश में, आगरा में लगेगा। तो ध्यान रखेंगे आगरा के उत्तर प्रदेश में आपका लगता है, ठीक है। कौन लगता है, बटेश्वर मेला की बात करें, एक पशु मेला है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास ताकि जो है सभी के पास चीज़ें पहुँच सके। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।